गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 डिफरेंशिएशन फ्रॉम आईएससी बुक एक्सरसाइज 8B। फर्स्ट 22 क्वेश्चंस हम लोग अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से। देखो नई टाइप आई है, आपको एक y फंक्शन दिया हुआ है, एक u दिया हुआ है ना। जो y है वो इन टर्म्स ऑफ u है और जो u है वो इन टर्म्स ऑफ x है। और आपको फाइंड क्या करना है, dy बाय dx। तो देखो क्या कर सकते हो, देखो y दिया हुआ है, y को विद रिस्पेक्ट टू u आप क्या करोगे, पहले डिफरेंशिएट कर दोगे। डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू u कर लो, ठीक है। आपके पास आ जाएगा dy बाई डी यू इज इक्वल टू u बाई वी लगेगा, u+1 का होल स्क्वायर, u+1 ऐसे ही आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ u-1 माइनस u-1 ऐसे ही आएगा, डेरिवेटिव ऑफ u+1। ये आ जाएगा आपके पास u+1 इंटू इसका आ गया 1 माइनस u-1 u+1 का 1 u+1 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा u+1 माइनस u+1 बाय u+1 का होल स्क्वायर। ये आपका कैंसिल हो गया, 2 बाय u+1 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका y का डिफरेंशिएशन। अब आपको दिया हुआ है u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स। अब इसको क्या करोगे आप, विद रिस्पेक्ट टू x कर लोगे। डिफरेंशिएटिंग u विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास du बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, रूट एक्स का कितना होता है 1/2 रूट एक्स। अब आपको क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। आपने क्या फाइंड किया है, dy बाई डी यू, ठीक है। और क्या फाइंड किया है, डी यू बाई डी एक्स। देखो अगर आप इन दोनों रिजल्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, डी यू और डी यू कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आपका रह जाएगा, है ना। तो इनके रिजल्ट्स इनके नीचे लिख देते हैं, 2 बाई u+1 होल स्क्वायर इंटू 1/2 रूट एक्स। तो ये है आपका आंसर वैसे तो, लेकिन देख लेते हैं अगर इसको पूरे को आप मतलब एक्स में चेंज किया हुआ है कि नहीं किया हुआ आपकी बुक में। तो आपको यहाँ पर इसको चेंज किया हुआ है, तो कर देते हैं 2 बाय यू की वैल्यू क्या है आपके पास, रूट एक्स, वो डाल दो, 1/2 रूट एक्स। तो आपके पास आ गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√x इंटू रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। अब इसी टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे, अब हम उनको ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू t³ + 4 और t की वैल्यू है x² + 2x। देखो इसको करने के ना दो मेथड्स होते हैं, या तो आप ये वाली t की वैल्यू पहले ही डाल दो फिर डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, या फिर इन दोनों को करके उनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो पहले इसको करते हैं। आपको दिया y इज इक्वल टू t³ + 4, ये थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, कैलकुलेशन थोड़ी ईजी होती है इसमें। विद रिस्पेक्ट टू t करोगे 3t² आ गया। अब t दिया हुआ है x² + 2x, इसको करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा 2x + 2। आपको चाहिए dy बाई डी एक्स, वो कैसे आएगा, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये कटेंगे तो आपके पास dy बाई डी एक्स रह जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या है, 3t² और उसका रिजल्ट क्या है 2x + 2। तो अब क्या करना है, t को फिर से x में चेंज करना है, 3 इंटू टी की वैल्यू डाल दो, x² + 2x का होल स्क्वायर और 2x + 2। अब इन दोनों में से 2 कॉमन आता है, 3 इंटू x² + 2x रेस्ट पावर 2 इंटू 2x + 1। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 6 इंटू x² + 2x रेस्ट पावर 2 इंटू x + 1। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24।
लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर नहीं आएगा, नेक्स्ट पेज पर ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू यू स्क्र -1 बाई यू स्क्र +1 और u की वैल्यू दी हुई है क्यूब रूट ऑफ x² +2। तो पहले y को विद रिस्पेक्ट टू u कर लेते हैं, dy बाय du फाइंड करना है आपको। तो u² +1 का होल स्क्वायर, u² +1 को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ u² -1 माइनस u² -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u² +1, ये आ जाएगा u² +1, u² का आ गया आपका 2u माइनस u² -1 2u बाय u² +1 का होल स्क्वायर। खोल लोगे तो देखो यहाँ फिर ऐसे करो, 2u होल कॉमन ले लिया, u² +1 माइनस का साइन बाहर, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, नीचे आ गया u² +1 का होल स्क्वायर। u² से u² कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 4u बाय u² +1 का होल स्क्वायर। अब आपके पास u की वैल्यू क्या दी हुई है, क्यूब रूट ऑफ x² +2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x² +2 रेज़ टू पावर 1/3। अब आपको विद रिस्पेक्ट टू x इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट, n x n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x² +2। ये सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1/3 x² +2 रेज़ टू पावर -2/3 और x² का 2x, 2 तो कांस्टेंट है, इसका आ जाएगा 0। तो ये बन गया आपका 2x/3 इंटू x² +2 रेज़ टू पावर -2/3। अब आपको dy/dx निकालना है, dy/dx कैसे आ जाएगा, dy/du इंटू du/dx से। dy/du का रिजल्ट क्या है, 4u बाय u² +1 का होल स्क्वायर इंटू du/dx का आंसर क्या है, 2x/3 इंटू, ये नेगेटिव वैल्यू जब नेगेटिव पावर जब डिनोमिनेटर में गई तो ये पॉजिटिव हो गई, ठीक है, x² +2 रेज़ टू पावर 2/3। अब देखो ये बन गया 4 2 8 इंटू यू इंटू एक्स बाय u² +1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर 3 है। अब देखो x² +2 रेज़ टू पावर 2/3 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/3 इंटू x² +2 रेज़ टू पावर 1/3। और ये किसकी वैल्यू है, देखो x² +2 रेज़ टू पावर 1/3, x² +2 रेज़ टू पावर 1/3, ये क्या है u, ये भी u, तो आपका बन जाएगा 8ux/3 u² +1 का स्क्वायर इंटू u, एक u से एक u कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 8x/3u इंटू u² +1 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 की स्टेटमेंट है, इसमें 3 वैल्यूज दी हुई हैं। यहाँ ना थोड़ी स्टेटमेंट मिस्टेक भी है, बुक में चेंज कर लेना। यहाँ पे जो मैं यहाँ पे बता देती हूँ पहले, y इज इक्वल टू u रेज़ टू पावर 4 है, u इज इक्वल टू 1/√v है, तो आप अपनी बुक में भी चेंज कर लेना, और v इज इक्वल टू 5x² + 2x + 6 है। तो देखो पहले y इज इक्वल टू u रेज़ टू पावर 4 है, जो राइट साइड पे होता है ना, विद रिस्पेक्ट टू उसी फंक्शन के आपने क्या करना होता है, उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो ये आ जाएगा dy/du इज इक्वल टू 4u का क्यूब, ये तो y डिफ्रेंशिएट हो गया। अब u की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 1/v रेज़ टू पावर 1/2 लिख सकते हो, ये हो जाएगा 1/v अकेला v रेज़ टू पावर -1/2 और u का आ जाएगा du/dv
विल बी इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। ठीक है, ये बन गया आपका -1/2 बी रेस्ट पर -3/2, और ये आ जाएगा -1/2 बी रेस्ट पर 3/2। ये आ गया। उसके बाद आपको किसको डिफ्रेंशिएट करना है, v को। v की वैल्यू है 5x² + 2x + 6। तो आपको अब फाइंड करना है dv/dx। वो हो जाएगा आपका, देखो 5 को ऐसे ही रखा, x² का 2x + 2 × 1 6 का 0। ये आ गया 10x + 2। यहाँ तक पहुँच गया। अब आपने क्या करना है, आपको चाहिए dy/dx। वो कैसे आएगा, dy/du इंटू du/dv इंटू dv/dx। देखो आप तीनों रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई करके देखो, du से du कैंसिल हो जाएगा, dv से dv, dy/dx बचेगा आपके पास। dy/dx विल बी इक्वल टू, अब देखो इसका रिजल्ट क्या आया था, 4u³ इंटू du/dv का आया था -1/2 v रेस्ट पर 3/2 इंटू dv/dx का आया 10x + 2। पहले तो ये कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4। अब देखो u की वैल्यू आपको पता है, u की वैल्यू डाल दो। u की वैल्यू कितनी है, 1/√v रेस्ट पर 3, और यहाँ माइनस का साइन था, मैंने उसको आगे लिख लिया। 1/v रेस्ट पर 3/2 इंटू 10x + 2 माइनस का 2। अब देखो √v को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/v रेस्ट पर 3/2 इंटू 1/v रेस्ट पर 3/2 इंटू 10x + 2। ये बन गया। देखो क्यूब तो यही वाला और स्क्वायर रूट का 1/2। ठीक है, तो ये आ गया आपका -2/v रेस्ट पर 3/2 3/2 10x + 2 -2/6/2 v का क्यूब बन गया इंटू 10x + 2। अब v की वैल्यू डाल दो और इसमें से 2 को कॉमन ले लो। आपके पास आ गया 5x + 1। v की वैल्यू क्या है, देखो 5x² + 2x + 6 रेस्ट पर 3। सारा आंसर आपका x में चेंज हो चुका है, तो यही है आपका आंसर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। इन केस आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 की स्टेटमेंट है, यहाँ पर दिया हुआ है y = 5x/1 - x रेज़्ड पावर 2/3 प्लस cos² 2x + 1, और टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, dy/dx की वैल्यू आपकी आनी चाहिए 5/3। देखो बुक में यहाँ 4 लिखा हुआ है, करेक्ट कर लेना, 5/3 आएगा। 1 - x रेज़्ड पावर -5/3 3 - x -2 sin 4x + 2, ये आना चाहिए। तो देखते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखो आपके पास आएगा dy/dx, छोटा छोटा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी u/v लगेगा ना। तो देखो 1 - x रेज़्ड पावर 2/3 का स्क्वायर, और इसको ऐसे ही रखा, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, 5x को 5 आ जाएगा माइनस, अब 5x को ऐसे ही रखा, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है डिनोमिनेटर का, कितना आएगा nx n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 - x। ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया डिफ्रेंशिएट। दूसरा वाला करना है, cos² 2x + 1 है। देखो इसको cos 2x + 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो ना, तो इसका मतलब है पहले nx n-1 लगेगा, nx n-1 मतलब 2 - 1 वो तो 1 ही हो गया,
इंटू कॉस, सॉरी कॉस का होता है फिर साइन, साइन 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 का हो गया 2। मैंने ये डायरेक्ट किया, आप खुद खोल लेना, अब काफ़ी सम्स कर लिए हैं, आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। 5 इंटू 1 माइनस एक्स रेज्ड पावर 2/3। अब ये आ गया आपका 5 2 ज़ा 10/3 माइनस का 10x/3 और यहाँ पर आ गया आपका माइनस का 1/3। इसको डिनोमिनेटर में लिख लोगे, माइनस था उसको प्लस बनाने के लिए मैंने डिनोमिनेटर में लिख लिया, और 1 माइनस एक्स का -1 ये आ गया आपके पास, और प्लस, अच्छा इसका डिनोमिनेटर रहता है अभी 1 माइनस एक्स रेज्ड पावर 2/3 का स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन। अब ये वाली वैल्यू देखो, 2 कॉस ए साइन ए, 2 साइन ए कॉस ए किसके इक्वल होता है, साइन 2 ए के इक्वल होता है, और ये वाला 2 एक आगे आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 5 1 माइनस एक्स रेज्ड पावर 2/3 प्लस 1/3, क्योंकि बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया 10x, अच्छा एक 3 भी था एलसीएम में, 3 आ जाएगा, 10x/3 इंटू 1 माइनस एक्स रेज्ड पावर 1/3, डिनोमिनेटर में आपका पड़ा है 1 माइनस एक्स रेज्ड पावर 2 2 ज़ा 4/3 बन जाएगा, प्लस 2 साइन 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 4x प्लस 2 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपका सॉल्व हो गया। अब ये बन जाएगा 3 5 ज़ा 15, 1 माइनस एक्स, इसको सॉल्व करोगे देखो 3/3 1 आ जाएगा, प्लस 10x/3 इंटू 1 माइनस एक्स, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई में फिर से एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस 2 साइन 4x प्लस 2, ये आ गया 15 माइनस 15x प्लस 10x/3 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 5/3 प्लस 2 इंटू साइन 4x प्लस 2। देखो ये वाली वैल्यू तो सेम आ ही रही है ना। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 15 माइनस 5x माइनस के 15 प्लस के 10, 3 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 5/3 प्लस 2 साइन 4x प्लस 2, इन दोनों में से 5 कॉमन बाय ये वाला 3, अंदर बचेगा आपका 5 3 ज़ा 3 माइनस एक्स, और यहाँ पर बचेगा आपका 1 माइनस एक्स, ये पावर ऊपर आएगी तो माइनस का 5/3 प्लस 2 साइन 4x प्लस 2, ये आ गया आपका आंसर, हैंस प्रूव्ड, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखो ये बिल्कुल सेम आ गया है, ठीक है। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 27। बस यहाँ स्टेटमेंट में थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है बुक में, आप यहाँ पर 3 कर लेना, ठीक है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू हाफ log 1 माइनस कॉस 2x बाय 1 प्लस कॉस 2x, ये दिया हुआ है। टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉसिकेंट 2x। देखो बुक में यहाँ भी कॉसिकेंट x लिखा हुआ है, मेरी वाली बुक में कॉसिकेंट x है, आप भी चेक कर लेना, अगर x है तो उसका 2x कर लेना, 2x प्रूव होगा, ठीक है। तो सोल्यूशन देखो, y दिया हुआ है 1/2 log 1 माइनस कॉस 2x बाय 1 प्लस कॉस 2x। अब आपने आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं, 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल होता है। 1 प्लस कॉस 2x किसके इक्वल होता है, 2 कॉस स्क्वायर x के इक्वल होता है। दोनों आइडेंटिटीज को अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/2। अभी डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 कॉस स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल हो गया,
y इज इक्वल टू 1/2 log tan स्क्वायर x आ गया। अब वो प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी हुई है, m log n किसके इक्वल होता है, log n रेज टू पावर m के। ये अप्लाई करो, y इज इक्वल टू log tan स्क्वायर x रेज टू पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू क्या बचा आपके पास, log tan x। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। ये आ गया आपका 1/tan x इंटू tan x का होता है सेकेंड स्क्वायर x। अब इसको साइन कॉस में चेंज करो, ये हो जाएगा 1/sin x बाय cos x इंटू 1/cos स्क्वायर x। ये रिवर्स हो जाएगा, cos x बाय sin x इंटू 1/cos स्क्वायर x। तो ये एक वैल्यू से एक वैल्यू कैंसिल होगी आपकी, तो ये आ गया 1/, गड़बड़ हुई है कहीं पर, जस्ट वेट, हाँ जी ठीक है, 1/sin x cos x बचा। अब देखो यहाँ अगर आइडेंटिटी लगानी है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2/sin 2x बच जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू कॉसिकेंट 2x विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 28। आई होप समझ आया होगा आपको। मुझे लगा था कि यहाँ पर ना दोनों कट गए हैं, लेकिन एक ही वैल्यू कटी थी, इसलिए फॉर्मूला बनता है, ठीक है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, 28। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 29। स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट x बाय एक्स स्क्वायर रूट x प्लस रूट x प्लस 1/15 3 cos स्क्वायर x माइनस 5 इंटू कॉस क्यूब x। ये स्टेटमेंट है और आपको प्रूफ क्या करना है, dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस साइन क्यूब x कॉस स्क्वायर x, ये प्रूफ करना है। तो देखो आपके पास ये है स्क्वायर रूट x प्लस 1, इसमें से अगर आप स्क्वायर रूट x को कॉमन लो, आपके पास बन जाएगा x रूट x। देखो 2 x हैं, एक x तो पूरा बचेगा, एक आधा बचेगा जब आप आधे को बाहर निकाल लोगे, तो इसकी आधी पावर बाहर निकल गई, ये बचा 1, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सेम, यहाँ से भी आप रूट x को कॉमन ले सकते हो, अंदर आ जाएगा आपका रूट x को कॉमन लिया तो अंदर आएगा x प्लस रूट x प्लस 1, ये रूट x से रूट x कैंसिल हो गया, प्लस 1/15 3 कॉस स्क्वायर x माइनस 5 कॉस क्यूब x, इसको मैंने ऐसे ही रखा है। अब देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, रूट x प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर, या फिर ऐसे लिख लो, ये एक्स रेज टू पावर 3/2 बनेगा, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, स्क्वायर रूट एक्स का क्यूब माइनस 1 का क्यूब लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 और यहाँ पर बन जाएगा 1/15, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, 3 कॉस रेज टू पावर 5x माइनस 5 कॉस क्यूब x, ये आ गया। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई करो, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बाय एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। अच्छा माइनस की आइडेंटिटी थी तो सारे प्लस आएंगे दूसरी बार में, तो देखो स्क्वायर रूट एक्स 1
1, स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स ही बनेगा, तो ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी। 1/15 3 cos रेज टू पावर 5x माइनस 5 cos क्यूब x, ये आ गया। a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो ये बन जाएगा x-1। एक स्टेप चलो लिख देती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, प्लस 1/15 3 cos रेज टू पावर 5x, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो 1/15 को, तो ये आ गया 5/15 cos क्यूब x। 3 5 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, तो ये आपके पास देखो स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर तो एक्स ही बचेगा, x-1 प्लस 1/5 cos रेज टू पावर 5x माइनस 1/3 cos रेज टू पावर 3x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ये y की वैल्यू आ गई है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास आ गया dy/dx इज इक्वल टू, देखो x को किया 1, 1 को किया 0, 1/5 देखो होल पावर है, पहले लगेगा n x n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन x, ये तो इसका आ गया माइनस का 1/3, सेम इसका n x n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x कितना आएगा, माइनस का साइन x, ये आ गया 1 प्लस 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस बन गया, माइनस का साइन एक्स कॉस रेज टू पावर 4x माइनस, अब देखो माइनस माइनस ये प्लस बन गया, प्लस का साइन एक्स कॉस रेज टू पावर 2x। अब इनमें से कुछ जो कुछ कॉमन आता है वो ले लो, एक तो साइन कॉमन आता है, 2 कॉस कॉमन आते हैं, साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस बाहर लिया हुआ है -1, तो देखो यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर बनेगा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि देखो आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एक्स के, तो अगर साइन ऑपोजिट हो गए तो माइनस का साइन कॉमन, माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन, दो साइन यहाँ एक यहाँ पर है, तो साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 29। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8b। क्वेश्चन नंबर 30 स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का क्यूब, फाइंड dy बाई डी एक्स। एक तो आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, फिर इन्होंने बोला कि पॉइंट्स फाइंड करो अगर dy बाई डी एक्स आपका 0 है तब। पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको करोगे n x n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 1, सेम इसका n x n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 1, ये आ गया आपका 2 इंटू 3x माइनस 1, और 3x का आ गया 3 और 1 का 0, प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 रेज टू पावर 2, 2x माइनस 1 का 2, 3 2 ज़ा 6, 3x माइनस 1, 3 2 ज़ा 6, यहाँ फॉर्मूला खोल लो a माइनस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों में से 6 होल कॉमन आता है, अंदर आ गया 3x माइनस 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो गया, 6 इंटू 4x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 4x माइनस का x, ये आ गया आपका आंसर, dy बाई डी एक्स फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब आपने पॉइंट्स निकालने हैं, इफ़ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 है तब, तो इसकी वैल्यू क्या आई है आपकी dy बाई डी एक्स की, यही आई है, इसमें से अब x भी कॉमन आता है,
तो अंदर बचेगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप लिखोगे ईदर 6x इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ से 4x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1/4 आ गई। दो पार्ट्स हो गए। अब x की वैल्यू अगर 0 है तो y की कितनी होगी, y में फिल करनी पड़ेगी 3x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का क्यूब। x की वैल्यू 0 डालो यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 0 माइनस 1 का स्क्वायर, 0 माइनस 1 का क्यूब। स्क्वायर करोगे प्लस का 1 और क्यूब करोगे माइनस का 1, 1 1 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू 0। तो पॉइंट क्या आ गया, 0 0। दूसरा पॉइंट फाइंड करना है, y की वैल्यू क्या है 3x माइनस 1 का स्क्वायर 2x माइनस 1 का क्यूब। 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1/4 है तो 3/4 बन गया, ऐसे ही 2/4 बन गया। सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा माइनस का 1/4 रेज़ टू पावर 2 प्लस ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, 1/2 माइनस 1 माइनस का 1/2 रेज़ टू पावर 3। ये आ जाएगा प्लस का 1/16, ये माइनस का 1/8। एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 16 एलसीएम 1 माइनस 2 माइनस का 1/16। एक पॉइंट तो आपका ये आ गया। दूसरा पॉइंट आ गया, जब आपने x की वैल्यू डाली 1/4 तो y की वैल्यू आई है माइनस का 1/16। तो ये आ गया आपका दूसरा पॉइंट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। तो यहाँ पर आपकी 8B एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। In our next video, we will start from exercise 8C. Till then, take care. Bye bye. Have a nice day. Radhe Radhe.